ये आवाज क्या था? विंड मैजिक। वॉरियर्स को कभी हल्के में मत लेना। लेकिन तुमने तो कुछ किया ही नहीं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया लू। मर जाते तो एक्सपीरियंस कम हो जाता, इसलिए मुझे बचाना ही पड़ा। पर वो आवाज अभी भी दिमाग में ही घूम रही है। लेकिन पहले युत्सु और ग्लिंडा को बचाना जरूरी है। वो आवाज, क्या वो मॉन्स्टर था? मुझे लगता है हाँ, और शायद काफी बड़ा वाला। अभी जो आवाज आई वो क्या था? मॉन्स्टर की गरज जैसी लग रही थी। हमें चीफ को बताना चाहिए। दर्द हो रहा है। फ्लॉक, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। अभी सबसे जरूरी है जेसबी को बचाना। पर ऐसा करने से तुम सारे गांव वालों के दुश्मन बन जाओगे। तो मैं गांव छोड़ दूंगा। आपने सुना था जेसबी क्या बोल रही थी? उसका भाई नया स्वर्ग न्यू ईडन ढूंढने गया है। फ्लॉक, क्या तुम सच बोल रहे हो? जब हम वो जगह ढूंढ लेंगे तो आप, जेसबी और रानून का नया घर बन जाएगा। वो घर है? हाँ वही। जरा वहाँ देखो, वहाँ कितने लोग जमा हो गए हैं। क्या हो रहा है? हमें चीफ को जवाब देना होगा। दरअसल मिस्टर कॉकस यहाँ नहीं है। देख करके लग रहा है कि वो वॉरियर्स के साथ है। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था, उस लड़की जेसबी को गिरफ्तार करने का, मगर हाथ से निकल गई। जेसबी? हाँ हाँ, वही लड़की जो भाग गई थी। और ये लोग भी उसके साथ ही नजर आए थे। और जैसे ही मैं जेसबी को पकड़ने गया, इन्होंने मुझे रोक लिया। इन लोगों को तो देखकर लग रहा है कि इन्हें भाड़े पर रखा गया है सैक्रोस पर हमला करने के लिए। क्या? ये बुढ़ा तो कमाल का झूठ बोलता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। जेसबी को छोड़ दो। फ्लॉक! तुमने झूठ बोला। तुमने कहा था तुम उसे छोड़ दोगे। बिल्कुल, रूल तोड़ने वाला कोई भी हो, सजा मिलेगी, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो। और तुम्हें भी सजा मिलेगी। इस बदमाश को पकड़ो। दूर रहो। तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग गुंडे हो। हिलना मत। नहीं, रुक जाओ। पीछे हटो। अरे फ्लॉक! माँ, एक बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव? क्या आपके अपने बच्चे नहीं हैं? शर्म आनी चाहिए आपको।
इसका कोई फायदा नहीं। फ्लॉक, अगर हम चीफ के खिलाफ गए और हंगामा मचा दिए तो हमें भी जर्नी ऑफ होप पे भेज देगा, जैसे मिस्टर बेन और मेरे भाई को भेजा था। यहाँ रहने वाले लोग सिर्फ उसकी ही मर्जी से जिंदा हैं। तुम क्या समझोगे ये? ज़ैग्रोस शांत सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये माँ बेटे जिस्बी की मदद कर रहे थे। ये भी बदनसीबी का निशान है, बिल्कुल जिस्बी की तरह। उस मॉन्स्टर की गरज ही सबूत है कि विनाश आ रहा है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। इन सबको पकड़ना होगा, तभी हमारा गांव बचेगा। चलो चलो, साथ अभी के अभी। बदतमीज, रुक जाओ, मेरी माँ को हाथ मत लगाओ। गांव बर्बाद हुआ है, इसका हिसाब दोगे सबको? मैं तुम जैसे गंदे लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। वो तो गांव वालों को ही पीट रहा है। बचाओ! ये वॉरियर तो पागल हो गया है। कोई मदद करो हमारी। युत्सुआ और ग्लेंडा को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। दोबारा नीचा दिखाने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुम्हें। गुफा में जो भी एक्सपीरियंस मिला था सब बर्बाद हो गया। ये बच्ची कौन है? आइरिस, मेरे दादाजी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो दुनिया के सबसे महान आदमी है। ये तुम्हारी पोती है? मैंने हमारे जेल की चाबी पुराने कुएं में फेंक दी थी। हाँ? वो कुआं कहाँ है? हवेली के बिल्कुल पीछे। पर वो कुआं तो सालों पहले सूख गया और घास भी बन गया, और तुम वहाँ नहीं जा सकते। और वैसे भी वहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। ये गलत है। अब तो मजा आएगा। ये कितनी बदतमीज है। जिस्बी, तुम ठीक हो? तुम्हारा शुक्रिया फ्लॉक। छोड़ो, मैंने कुछ खास किया ही नहीं। तुमने मुझे बचाया, मेरे लिए यही बहुत है। माँ, रानून कहाँ पर है? हाँ? अरे नहीं, मैं इतनी जल्दी में थी कि उससे लेना ही भूल गई। जिस्बी, मेरी माँ के साथ घर जाओ, तुम सेफ रहोगी। और तुम? मैं वॉरियर्स के पास वापस जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से चीफ शायद फिर कोई गंदी चाल चलने वाला है। प्लीज अपना ख्याल रखना। हाँ। फिर वही आवाज, ये भूकंप। बाहर मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर? इतना बड़ा मॉन्स्टर तो हमने आज तक नहीं देखा। बस ये एक नहीं है। पीछे मॉन्स्टर का पूरा झुंड आ रहा है। ये लड़ाई हम बिल्कुल नहीं जीत सकते, बिल्कुल नहीं। इस तरह से चलता रहा तो मेरा गांव तो पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। वॉरियर्स को कहिए मॉन्स्टर्स को खत्म कर दे। तुम लोग वॉरियर्स हो ना? ओए बच्ची, मुझे बच्ची मत बोलो, मेरा नाम आइरिस है। इस तरह का एटीट्यूड मुझे मत दिखाओ, समझे? चाबी खोई थी ना तुमने, तो सारी गलती तुम्हारी है। चाबी, वो चाबी। अब क्या होगा? क्या मॉन्स्टर्स पहुंच गए? वो यही है। ग्लेंडा, तुम? युत्सुआ? अरे, सब लोग आ गए? चीफ, ये डंजियन का मामला क्या है? ये दीवारें तो काफी मजबूत लग रही है, और ये मेटल्स के बार देखकर लगता है कि ये जेल ही है। पर सीलिंग वुडन है, कितना स्टूपिड डिजाइन है ये। ऊपर से आवाजें भी आ रही थीं। ऐसा लगता है कि हम मेन हॉल के नीचे हैं, राइट? लेकिन हम तो इसी से बाहर आए थे।
शायद सारे मॉन्स्टर्स पावर्ड अप हो चुके हैं। सिचुएशन हमारे खिलाफ जा रही है। उस जायंट मॉन्स्टर की बात छोड़ो, बाकी मॉन्स्टर दीवारों के ऊपर से कैसे आए? ये लोग उसके ऊपर सवार होकर आए हैं। वो एक ही स्पीशीज के भी नहीं लगते। ये कैसे मुमकिन है? अब क्या करें? वो लोग गांव से बस 10 मिनट दूर हैं। मुझे पता है अब हमें क्या करना चाहिए। क्वेस्ट बी। क्या इसका मतलब है कि ज़ैग्रोस को तबाह होने से बचाना या फिर सारे विलेजर्स को मरने से रोकना? लेकिन हालत देखकर लगता है कि सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। इतने बड़े मॉन्स्टर आर्मी का हम अकेले सामना नहीं कर सकते। चलो वहीं से भागते हैं जिस गुफा से तुम लोग आए थे। नहीं, एंट्रेंस के ऊपर से मॉन्स्टर्स गिर रहे हैं। वहां जाना मतलब सीधा उनसे टकराना। रुको, मैं गांव वालों को इन्फॉर्म करता हूँ। रुको फ्लॉक, मैं सबको यहाँ ले आऊंगा। मुझे पता है तुम सबको बचाने का कोई रास्ता निकाल लोगे। अब क्या करें? कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें उनसे लड़ना होगा। तुम पागल हो गए हो? तुम तो चमगादड़ भी नहीं मार पाए थे। ये चश्मिश तो बहुत बोलती है। चश्मिश होना भी ग्रेटनेस की पहचान है। ग्रेटनेस? तुम मजाक कर रही हो? ये गांठ तो खुल ही नहीं रही। शायद कोई और भी रास्ता हो। तुमने तो कहा था कि कुआं ढह चुका है और पानी सूख गया है। वो पानी अर्थक्वेक के चलते ड्रेन हो गया था। मेरे लोग नीचे गए थे, पर गहराई ज्यादा होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाए। नीचे की मिट्टी जब धंस गई तो हो सकता है कि कार्स्ट केव से जुड़ गई हो। ये तो बिल्कुल मुमकिन है। मतलब कुएं के नीचे एक एग्जिट मिल सकता है। मैं नीचे जाने की कोशिश करती हूँ। पर तुम नीचे जाओगी कैसे? सीधे कूदकर। एक हेवी आर्मर्ड वॉरियर की आर्मर सबसे स्ट्रांग होती है। 1 मिनट, मैं नीचे मर भी सकती हूँ, पर कम से कम तुम्हें लोकेशन तो मिल जाएगी। नीचे गंदा पानी या करंट भी हो सकता है और पता नहीं कौन से गंदे जानवर भी। अगर काम ना बना तो मुझे वहीं छोड़ देना। मेरा कोशिश करना तो बनता है ना। किसी को कुर्बानी क्यों ना हो। सही कहा ना यत्सुआ? हाँ, मतलब ठीक ही कह रही हो। बात सही है, पर ये लाइन जरूरत से ज्यादा है। मैं जितना हो सकता है उतनी मदद कर रही हूँ। ठीक है। वो फिर से हिल रही है। नीचे सॉलिड जमीन लग रही है। 1 2 3। अरे ये अच्छा संकेत नहीं है। छोटे मॉन्स्टर्स गांव तक पहुंच गए हैं। और कितना वक्त लगेगा तुम्हें? हाकोजाकी ने गिरते वक्त 3 तक काउंट किया था। मतलब लगभग और 40 मीटर होना चाहिए। सीढ़ी पकड़ो और मेरी मदद करो। ठीक है। दादाजी, आप हिम्मत रखिए, वॉरियर्स हमें बचा लेंगे। ज़ैग्रोस के बिना तो मैं सॉरी आइरिस। हो सके तो मुझे माफ करना। उसने गांव को दुनिया से अलग कर दिया ताकि पूरी तबाही का रिस्क कम हो जाए। फिर खुद को उस छोटे से गांव का अकेला लीडर बनाकर बैठ गया। साफ दिख रहा है वो एक धोखेबाज है। टेंशन मत लो, गांव हो या ना हो, मेरे दादाजी तो बेस्ट ही रहेंगे। लगता है इनकी ऑथोरिटी चली गई है। वो आ गए। मॉन्स्टर्स यहाँ है। बाकी सब कहाँ हैं? क्या ये सब सच है? जस्बी और बाकी लोग कहाँ हैं? जेसबी, माँ, रानू। जेसबी, रानू, संभाल के। रानू, जेसबी, अच्छा हुआ तुम दोनों बच गए। मेरी माँ कहाँ है? हमें बचाने की वजह से बीच रास्ते में ही उन्होंने। माँ, चलो चीफ के महल चलते हैं।
हिम्मत रखो, हर कदम ध्यान से चलना, सब ठीक हो जाएगा। ध्यान से जेसबी। अब क्या करें? वो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल। फ्लॉक, तुम संभाल लोगे ना? हाँ रानू, एक एक कदम बढ़ाओ। चलो मेरे साथ। सुनो शेंडो और ग्लेंडा, तुम दोनों जल्दी आगे बढ़ो। मैं उन दोनों को जाकर देखता हूँ जो हमारे लिए नजर रखे हुए हैं। तुम सुरक्षित हो, डरो मत, मैं यही हूँ। थैंक यू। आइरिस, तुम ठीक तो हो ना? कहीं लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ। वॉरियर, मुझे माफ करना, मैं बहुत ही गलत था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। सीढ़ी से अब भी लोग नीचे आ रहे हैं, मेरी मदद कीजिए। तुम दोनों कुआं के पास जाओ अभी। सारे मॉन्स्टर्स इधर आ रहे हैं, बहुत बुरा हो रहा है। सीढ़ी टूट रही है। अरे ये मॉन्स्टर्स तो लगता है अब और कोई रास्ता बचा नहीं है। अब हम मरने वाले हैं। छोड़ो छोड़ो, डर लग रहा है मुझे। छोड़ो 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 मुझे। डर लग रहा है मुझे। मतलब ये लोग यहाँ गलती से नहीं आए हैं। क्लियरली ये लोग यहाँ गांव को तबाह करने आए हैं। जीफो आइलैंड वाले ऑग जैसों से बिल्कुल अलग हैं। जैसे इन्हें कोई ऑर्डर्स दे रहा हो, लेकिन कौन? रीबॉर्न! वो फिर से जिंदा हो गया। ये तो कमाल था। हाँ, मुझे तो लगा कि हम मरने वाले हैं। नहीं, तुम तो वैसे भी मर ही गए थे। वक्त बर्बाद मत करो, हमें जल्दी निकलना होगा। हाँ सही कह रही हो। फाइनली बाहर आई है। हमें कुएं से निकलने में 6 घंटे लग गए। कहते हैं जिंदगी किस्मत से मिलती है। हाँ, किसी तरह बाहर तो आ गए। समझ गई। ये लोग हम पर बोझ बन रहे हैं, अब हम क्या करें? देखो, वो बोझ नहीं है, वो तो हमारे क्वेस्ट को पूरा करने की चाबी है। मॉन्स्टर्स ने गांव को तबाह कर दिया, फिर भी हम जिंदा हैं। इसका मतलब तो समझना होगा ना? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतना भी नहीं समझे? अगर इन लोगों को कुछ हो गया तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा। तुम ठीक हो जिसबी? और भाई तुम? मुझसे अब एक कदम भी नहीं चला जाएगा। आइरिस, अगर हम यही रुक गए तो मॉन्स्टर्स हमें पकड़ लेंगे और फिर हम किसी भी तरह से बच नहीं पाएंगे। पर मेरे पैर दुख रहे हैं और पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे चलती रहो, वरना कभी भी मौत आ सकती है। नहीं। अरे ये तो चलो फिर मैं तुम्हें पीठ पर उठा लेता हूँ। सच में? वॉरियर टोरी पिगी बैंक देने में बहुत एक्सपर्ट है। अब तो मजा आ जाएगा। हाय रेश, तुम तो बहुत ही हल्की हो। अभी तो इनको बोझ कहा जा रहा था, पर अब देखो। इतनी जल्दी दिल बदल गया। मुझे लगता है हम गांव वाले रास्ते के बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं। इसका मतलब मैप तो अब काम ही नहीं करेगा। क्या हो गया? वैसे ये मॉन्स्टर का रास्ता जैसा नहीं लग रहा। लगता है यहाँ से कोई अक्सर गुजरता है। पर जिन्होंने हमको गाइड किया वो तो कह रहे थे कि यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या ये गॉब्लिन्स हो सकते हैं? अगर हाँ, तो ये जगह बहुत ही रिस्की है। युसुके, तो क्या हम एरिया चेक करें? बिना कोई प्लान के टाइम वेस्ट करना बहुत ही बेकार आइडिया है। इसीलिए ग्लेंडा और मैं आगे जाकर चेक करते हैं। क्या मैं भी चल सकता हूँ? आइरिश, जरा नीचे उतरो। नहीं, मैं तो तुम्हारी पीठ पर ही चढ़ी रहूंगी।
हाँ, लगता है लड़की को तुम पसंद हो। बकवास मत करो। देखो, मॉन्स्टर्स कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। रिकॉन एरिया छोटा रखना होगा। बाकी तुम संभालो। लगता है यहाँ पहले लोग रहा करते थे। क्या ये पायरेट्स का घर है? पर ये जगह तो बिल्कुल सुनसान है। एम्बुश का कोई सेंस नहीं बनता। मुझे लगता है यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। अरे ग्लेंडा! मेहनत के बिना शान कहाँ, सही कहा ना? हाँ, ये ट्रांसलेशन का फंक्शन तो कमाल से भी ऊपर है। लगता नहीं कि यहाँ कोई है भी। वैसे हम यहाँ अपना चेक पॉइंट बना सकते हैं। बस यहाँ खाने को कुछ मिल जाए। ये आवाज क्या थी? मिस्टर बेन तुम्हारे असली पिता नहीं थे? मैं तो बचपन से ही अनाथ थी। उन्होंने ही मुझे गोद लिया था। बहुत साल पहले की बात है, पर उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी के जैसा रखा। और इसी वजह से मैं उन्हें ढूंढने निकल पड़ी थी। जैसे भी हमारे पास तो अब घर भी नहीं रहा। पता नहीं अब आगे से हम लोग कहाँ रहेंगे। जो भी हो, जिंदा रहना ही पड़ता है। बस लगे रहो। आखिर आयरिश की देखभाल तुम्हें ही करनी होगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगला एपिसोड, उड़ता हुआ फैल्कन मॉन्स्टर आ रहा है और इसका नया नाम है ओयामा। शिंडो हो गया है क्लासलेस। अगला एपिसोड मिस मत करना। सीजर्स रॉक पेपर, मिलते हैं। यहाँ आसपास तो कोई दिख ही नहीं रहा है। हाँ? तुम लोग क्या वही वॉरियर्स हो? हाँ? योत्सु और ग्लेंडा को काफी देर हो गई। उम्मीद है वो लोग शाम होने से पहले ही लौट आएंगे। मुझे मेरे पापा से पूछ लेना चाहिए था कि आखिर डैन कहाँ गया। जेस भी, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ज़ैग्रोस की फसल धीरे धीरे कम होती जा रही है, पर इस वक्त गांव को चलाने लायक भी यहाँ पर कोई नहीं है। अगर हम काम ना करने वालों को भेजेंगे तो गांव के सब लोग भूख से मर जाएंगे। यही डर है। फिर से वही बात। और अब तो मैं माफी की उम्मीद भी नहीं करता। गॉब्लिन! पीछे हट जाओ। ठीक है। मैं नहीं मरने वाला। सच में? बुजुर्ग और बच्चों को ले चलो, मैं इन्हें अकेले ही संभाल लूंगा। चलो मेरे साथ अभी। लो तुम इस पर बाहर करो, मैं तुम्हें कवर देती हूँ। इधर देखो। लू, ध्यान से पीछे देखो। Congrats! हाँ, मैं 10th रैंक में पहुंच गई। ये है ऑक्यूपेशन रोलेट स्टार। प्लीज अच्छा ऑक्यूपेशन देना, फिर से मजिशियन मत बनाना। हाँ, अपर क्लास वॉरियर। यस, मैं एक वॉरियर बन गई। इसका ऑक्यूपेशन चेंज हुआ है क्या? यहाँ से मैं संभाल लूंगी। लो, तुम तो कमाल हो। वो तो हमें पीछे छोड़कर आगे निकल गई। लगता है हम यहाँ कुछ देर के लिए सेफ हैं। मैडम, जरा संभाल के। मेरा धनुष! नहीं, ये तो बहुत पास आ गया है। मेरा स्टाफ मिल गया। मैजिकल
ग्लेंडा, तुम? क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, शायद। इधर आओ। तुम लोग तो काफी दूर भाग गए थे, है ना? क्या शिंडो और बाकी लोगों ने मॉन्स्टर्स को निपटा दिया? फ्लॉक, मेरे भाई, मैंने तुम्हें कितना मिस किया पता है? फ्लॉक, शुक्र है कि तुम जिंदा हो। आप कौन है? मैं जैसे भी हूँ, बेन परिवार से। ओह, तो तुम बेन परिवार वाली जेस भी हो। डैन, आखिर हम मिल ही गए। ये चमत्कार है। क्या ये वही जगह है जहाँ जर्नी ऑफ होप वाले लोग आए थे? हाँ। गांव के चीफ ने मुझे सब बताया। जगह? अच्छा हुआ कि हम सब यहाँ पर सुरक्षित पहुँच गए। तुम्हारी वजह से ही तो। तुम लोग थक गए होगे, चलो मेरे साथ। खाने लायक तो कुछ खास नहीं है। खुशी की बात तो यह है कि इतने दिनों बाद हमें अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। मैं अपने गांव में बावर्ची हुआ करता था और यहाँ का सारा खाना मैं ही बनाता हूँ। अब खाने के लिए धन्यवाद। आप लोग रात इन 2 झोपड़ियों में गुजार सकते हैं। हम लोग सामने वाली झोपड़ियों में सोते हैं। समझ गया। मिस्टर बीन बच नहीं पाए। लेकिन गांव के बाकी लोग और फ्लॉक की माँ सभी मॉन्स्टर्स के झुंड के हाथों मारे गए। मगर खुशी की बात यह है कि तुम तीनों यहाँ पर सुरक्षित पहुँच गए। इसी चीज से मैं खुश हूँ। अब बीते हुए बातों को लेकर तुम अपना दिमाग खराब मत करो। अब हमारा अगला कदम क्या होगा अब? अपनी औकात में रहो। पहले तो मेरे दादाजी के आगे पीछे घूमते थे। अब तुम शांत रहो आइरिस। लेकिन जो लोग निकल गए वही बच गए थे, और जो लोग गांव में रुक गए थे वो बहुत ही बुरी मौत मरे। वाकई में कितनी दुख की बात है ये। कुछ हफ्ते पहले न्यू ईडन ढूंढते हुए मुझे ये गांव मिला, और फिर यहाँ आने के बाद यहाँ के लोगों के लिए मुझे काफी ज्यादा फिक्र होने लगी, और इसीलिए मैं इसी गांव पर रुक गया। मेरे आने से पहले इनके पास ढंग का खाना तक नहीं था। तो पहले जो मीट मिला वो तुमने लाया था? हाँ, मैंने एक हिरण का शिकार किया था। मेरा भाई हमारे गांव का सबसे अच्छा शिकारी था। अब मैं समझी। क्या तुम यही रुकने वाले हो? हाँ, हो सकता है कि ये भी एक ऑप्शन है। तो क्या इसका मतलब है कि हमारा क्वेस्ट अब खत्म हो गया? नहीं, इतनी आसानी से नहीं होगा। किसी भी तरह हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। क्या कहना चाहते हो? देखो, जिन मॉन्स्टर्स ने ज़ैग्रोस पर अटैक किया था, लग रहा था कि उनका इरादा है इंसानों को पूरी तरह मिटा देना, और मुझे लगता है कि कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा था। कौन और क्यों करेगा? पता नहीं मुझे, और इसीलिए यहाँ रुकना और भी खतरनाक है। कहीं वो झुंड इस जगह पर भी हमला ना कर दे। मैं इसीलिए डर रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता, और इस बात की गारंटी क्या है? क्योंकि वो क्वेस्ट को शुरू हुए अभी सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं। और ये क्वेस्ट हमें दिया था उस आधे चेहरे वाले बेशरम ने। वो अब आकर ये नहीं बोलेगा कि क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। तो शायद एडवेंचरर की इंट्यूशन है और मेरी। ये बंदा सीधा बोल भी दिया। लगता है वो बात मानकर ही छोड़ेंगे। लेकिन इतनी जल्दी यकीन भी कर लिया। तो फिर हमारे लिए एक ही रास्ता बचा है, और वो है न्यू ईडन की तरफ। वैसे ये न्यू ईडन कैसी जगह है? हमारे गांव में एक पुरानी कहानी थी। एक जगह थी जहां पर हमेशा हर वक्त शांति रहती थी। जर्नी ऑफ होप का असली मकसद भी न्यू ईडन को ढूंढना था, और उन्होंने गांव के सिर्फ जवानों को ही चुना था। सिर्फ न्यू ईडन ढूंढने के लिए? नहीं, उन्हें हटाने के लिए रोज का एक बहाना बन गया था। क्या न्यू ईडन की कहानी में और भी कुछ था? और मुझे तो कभी कुछ नहीं बताया गया। जरूर, क्योंकि ये राज सिर्फ गांव की मुखिया को बताया जा रहा था, और ये कहानी सिर्फ उन्हें ही पता था जो अपने पूर्वजों से सुनकर आए थे। कहानी क्या है? जो मौत का रास्ता चुनेगा वही न्यू ईडन का रास्ता पाएगा, और यही इस गांव की सच्चाई थी, और इसमें हम कुछ नहीं कर पाते। मौत का रास्ता मतलब मरने के बाद वाला रास्ता? तुम तो ज़ैग्रोस के लोगों से झूठ बोलते रहे। बताओ क्यों झूठ कहा था? वो मेरी मजबूरी थी। एक गरीब गांव भला कितने ही दिन टिक पाएगा?
तो हमें अपनी कौम को बचाए रखना था। और इसलिए सारी जिंदगी वो तुम्हारी मर्जी पर चलते रहे, डर और उम्मीद के बीच में। पर अभी तक किसी को न्यू ईडन मिले ही नहीं। तो तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, हमें एक भी नहीं मिला। क्या हो सकता है कि न्यू ईडन बस एक कहानी ही हो? न्यू ईडन हकीकत में है। जिसबी, माफ करना, मुझे अब सब याद आ रहा है। मेरे जन्म देने वाले माँ बाप ने मुझे मरने से पहले बताया था कि इस जंगल के उस पार एक शांति की जमीन है, वहाँ लोग रहते हैं आराम से। तुम पक्का कह रही हो जिसबी? लेकिन जो भी हो, ज़ैग्रोस अभी भी मॉन्स्टरों से भरा हुआ है। हम वहाँ वापस नहीं जा सकते। हमें एक नया घर ढूंढना ही होगा जहाँ लोग चैन से रह सकें। नहीं तो पूरा ज़ैग्रोस मिट जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्वेस्ट खत्म। वॉरियर्स, अगर तुम लोग हमारे साथ हो तो हम न्यू ईडन ढूंढ सकते हैं। चलो न्यू ईडन ढूंढे। हाँ, लेकिन सबसे पहले हमें ये घना जंगल पार करना होगा। याद रखना, हमारे पास खाना कम है और साथ में बूढ़े लोग भी हैं। पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। और रास्ते में तो खतरा भी हो सकता है। हमें गॉब्लिन विलेज का रास्ता लेना पड़ेगा। गॉब्लिन विलेज? सच में? ये जंगल बहुत घना है। अगर हम सबको आगे बढ़ना है तो हमें इसी रास्ते से गुजरना होगा। जब मैं वापस मुड़ा तो मुझे अपने लोग यही मिल गए। मुझे तो लगता है कि यही रास्ता बेहतर होगा। कितने गॉब्लिन्स होंगे? लगभग 30 के आसपास। 30 तो काफी ज्यादा है। पर क्योंकि ये गांव है, अगर सब एक जगह हो तो रेड करना आसान होता है। क्या हुआ? मैं जाकर आइरिस के लिए एक कंबल लाती हूँ। सॉरी, मुझे लगता है कि ये काम मुझे करना चाहिए था, पर अब जो मेरी हालत है। कोई बात नहीं। वो इन लोगों के साथ इतनी अच्छी क्यों है? हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं। कल के मुकाबले आज ये लोग काफी शांत लग रहे हैं, जैसे एक रात में पूरा इंसान बदल गया हो। वो इसलिए। ये आवाज क्या है? ये तो मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आ रही है। अब हम क्या करें? अब क्या करें? आवाज ही इतनी डरावनी थी। सुनो, हम ज्यादा देर तक इस तरह चल नहीं पाएंगे। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। तो क्या अभी करना है? रात को रेड करना ही सही होता है। हमारे गाइड डैन, शिंडो, टोरी और मैं अंदर से उन पर हमला करेंगे। ध्यान रखना, ज्यादा मत थक जाना। वो मुझ पर छोड़ दो। हम निकल रहे हैं, बाकी सबका ख्याल रखना। सर टोरी, आप कहाँ जा रहे हैं? बस थोड़ी देर में आता हूँ। तुम यही रुक कर वेट करो। मैं इन गॉब्लिन्स को कुचल दूंगा और जॉब चेंज करके तुम्हारे पास आऊंगा। तुम फिक्र मत करो। जॉब चेंज? सच में? हाँ, इस बार और भी कूलर और भी स्ट्रॉन्ग बनकर मैं लौटूंगा, समझी? मुझे हैरानी हो रही है। हाँ, किस बात पे? मुझे पता नहीं था तुम्हें बच्चे पसंद है। रुको, चुप जाओ। गॉब्लिन का पूरा गांव पहली बार देख रही हूँ। डैन, तुम यहीं रुकना। ध्यान से, ठीक है? क्या यही गार्ड्स हैं? मैं क्रिएचर मैजिक से अपनी प्रेजेंस छुपा सकता हूँ धीरे से उनके पास पहुँचने के लिए। तुम दोनों बाद में फॉलो करना। हमें यहीं से अलग होना होगा। जो सो रहे हैं उन्हें खत्म कर दो। ऐसा करने में मुझे डर लग रहा है। ठीक है फिर। ये रूम तो खाली है। केता! वो तुम्हारे पीछे है। तुझे तो ये सो क्यों रहे हैं? क्या चल रहा है? हमने जिन्हें मारा था वो सिर्फ बेट्स थे। लगता है अब लड़ना ही पड़ेगा। जिफोन आइलैंड वाला क्वेस्ट भी हमने इसी तरह क्लियर किया था। तुम लोगों ने काफी झेला है, मैं फील कर सकती हूँ। पर क्या है ना कि मैं अभी भी मॉन्स्टर्स को मारने से बहुत डरती हूँ। ग्लेंडा,
याद है एक बार तुमने मुझसे क्या कहा था? कुसुए, खुद को इतना मत सताओ। मैं भी लाशों से डर जाती हूँ। इस डर ने तो मुझे डिप्रेशन में भी धकेल दिया था। वो क्या था? दरअसल मेरे पापा आर्मी में थे। PTSD निकला और फिर उन्हें रिटायर होना पड़ा। वो अपनी पुरानी यादों से इतने टूटे कि शराब में डूब गए। फिर उन्होंने मुझे बैटलफील्ड की फोटो दिखानी शुरू की। बैटलफील्ड की फोटोज? हाँ, मरे हुए सोल्जर्स और सिविलियंस की फोटो। वो बार बार कहते, मैंने ये देश बचाया है तो तुम्हारा शुक्रिया तो बनता है ना? बहुत बुरा हुआ। तभी तो मैं भाग आई। क्या? मुझे लड़कियां पसंद हैं, मतलब मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी। पापा ने ये सुनते ही मुझ पर राइफल तान दी और हम अलग हो गए। फिर मैंने दुनिया की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। क्या बात है? बताओ आइरिस। मेरे दादाजी गायब हैं। कहीं वो बाथरूम तो नहीं गए? युका, तुम्हारी ड्यूटी का वक्त तो अभी नहीं हुआ। बहुत बुरी खबर है। मैं टहल रही थी और उन्हें इस हालत में पाया। मैंने बहुत कोशिश की जगाने की। वो पहले ही। ये किसने किया होगा? चाकू सीधा दिल में घुसा हुआ था। दादाजी! छोड़ो, मुझे दादाजी के पास जाना है। मैं बुजुर्गों को चेक करती हूँ। चीफ का मर्डर हो गया। ये घाव तो बिल्कुल इंसान का लगता है। तुम सब तो उनसे नफरत करते थे ना? तुम्हारी बातचीत और रवैये को देखकर शक तो मुझे होगा ही। बकवास मत करो। हाँ, हमें उससे नफरत थी। पर सुनो चाका, गांव से निकाले जाने के बाद से हम सिर्फ दर्द और निराशा में जी रहे हैं। अब चीफ को मारकर हमारा क्या फायदा? बिल्कुल बेकार होता। इनमें से कुछ लोग भाग गए। खैर, गांव तो हमने अपने कब्जे में ले लिया। चलो अब सबको यहाँ ले आते हैं। जिसने भी ये घिनौना काम किया है, उसे ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। मैं समझ गया। लेकिन अजीब है, चीफ इतनी रात को अकेले बाहर क्या कर रहे थे? क्या उन्हें कोई बाहर ले आया था या फिर बुलाया था? हमारे अलावा हर किसी के पास उसे मारने की वजह थी। चलो अब गॉब्लिन विलेज की तरफ चलते हैं। ये तो बढ़िया है। क्या हम ये खा सकते हैं? बिल्कुल, ये अच्छे से प्रिजर्व किए हुए हैं। मैं हैरान हूँ कि मॉन्स्टर्स यहाँ रहते थे। हाँ, चलो अब मेरी कुकिंग स्किल्स काम आएगी। बस यही उम्मीद करती हूँ तुम्हारी स्किल सिर्फ कुकिंग तक ही हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हम थोड़ी देर सांस ले सकते हैं। पर हमें थोड़ा होशियार रहना होगा। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। क्या हमें यहाँ मैजिक यूज करना होगा? हाँ, कुछ भी चलेगा, बस तुम लगातार ट्राई करती रहो। मैजिकल फायर! विंड मैजिक। ये ठीक है? तुम चाहते हो हम अपना MP खत्म कर दें? हाँ, मुझे बस यही कंफर्म करना था। अरे वाह, हमारे पास अब भी काफी MP बचा है। मैंने अभी थोड़ा चेक किया था। जब हम यहाँ गॉब्लिन से लड़ रहे थे तब मुझे लगा कि शायद ये जगह भी वैसी ही हो। भला वो कैसे? जहाँ हम जेज़ेबेल से टकराए थे। मुझे जल्दी करना होगा। हाँ, भला मैं बच्चों की देखभाल क्यों कर रहा हूँ यार? मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? ज़ैक्रोस में मैंने एक उड़ने वाला मॉन्स्टर देखा था। वो हमारे काम आ सकता है। अगर वो आसमान से ढूंढेगा तो हमें पैदल नहीं चलना पड़ेगा। उड़ने वाला मॉन्स्टर? हाँ, कोई उसे चला भी रहा होगा। इसकी एक भी बात मत मानो। आइरिस हमेशा कहानियाँ बनाती रहती है। क्या कहा तुमने? आइरिस, मैं तुम पर यकीन करती हूँ। फ्लॉक उसे सताओ मत, प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सबको यहाँ ले आया हूँ। शुक्रिया। क्या कोई बात कहनी थी तुम्हें?
हाँ, मैं जानती हूँ कॉक्स को किसने मारा। जाका? मैं तो भूल ही गई थी कि वो एक कुशल कुक भी था। वो बिना चाकू के तो मांस भी नहीं काट सकता था। हमारा सामान छोड़कर बस एक ही चीज थी जिससे किसी की जान ली जा सकती थी। पर हो सकता है कि किसी ने उसका चाकू चुराकर उसे ही मर्डर के लिए यूज किया हो। इसने अपने ही मुंह से सब बोल दिया है। अब चीफ को मारने का कोई फायदा ही नहीं बचा। मैंने तो बताया भी नहीं था और उससे पहले ही इसे पता था कि कॉक्स को कैसे मारा गया। जाका, क्या सच में तुमने ऐसा कुछ काम किया है? सच बताओ, क्या तुमने सच में ऐसा किया है? बताओ, बताओ, तुमने मेरे दादाजी को क्यों मारा? बताओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसे संभालो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं बाद में सब कुछ साफ साफ पूछ लूंगी। क्या तुम लोगों को मर्डर के बारे में सच में कुछ नहीं पता? हाँ, मैं इसे दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है? ये आदमी बिल्कुल सही कह रहा था। अब कॉकस को मारने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आगे क्या हुआ? हमें अब चलना होगा यहाँ से। हम उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। किसी भी तरह हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हमारे पास बहुत ही कम वक्त है। लेकिन हम पुलिस नहीं हैं। हम किसी को सजा देने का हक नहीं रखते। लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। अब आइरिस, ये तो अंदर जा रही है। रुको रुको, 1 मिनट। वो क्या करने जा रही है? आइरिस रुको। अब आइरिस, में देखिए, मैजिकल गर्ल जज्बी। कैंटल पूरा जोर लगाता है। रैनन एक मुश्किल टंग ट्विस्टर का चैलेंज लेता है। Stay tuned for the next episode, Scissors, Rock, Paper.